हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्यस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डाटा हैंडलिंग। इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे हमको मोड निकालना है और इस एक्सरसाइज में मीडियन निकालना है ना। तो मोड किसे कहते हैं? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन में जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा आया है वही आपका मोड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये कौन सा नंबर मेरा सबसे ज़्यादा टाइम्स आया? 1 जो है 3 टाइम्स है, 2 जो है 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। यानी सबसे ज़्यादा जो आया है वो कौन सा नंबर है? 2 है। यानी मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मीडियन की बात जब करते हैं तो मीडियन क्या होता है? द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा दैट डिवाइड्स टू इक्वल ग्रुप्स इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन मेरा दिया हुआ है उसको मीडियन जो है 2 इक्वल्स पार्ट में आपका डिवाइड कर देगा। जैसे कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, ये मार्क्स हो सकता है, रन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है पहले उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो मेरा मिडिल टर्म है, जब ऑड नंबर है तो ऑड का मिडिल, जैसे कि ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है। तो 7 का जब हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा, इधर से 3 निकल जाएगा, इधर से 3, और ये जो बीच में बच गया वो आपका हो गया मीडियन। ठीक है, और फॉर्मूला होता है n+1/2, 2th टर्म, यानी कि जो भी नंबर है उतना में +1/2, यानी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 + 1 क्या होता है? मीडियन इक्वल टू होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ पोजीशन पे जो होगा वही मेरा आंसर होगा, मीडियन होगा 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। आंसर मेरा वही आएगा। तो मेरा कुछ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि आपका मैथमेटिक्स का 15 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है ना। तो उसको हमको क्या करना है? उसका हमको मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, और फिर क्या बताना है कि क्या वे सेम हैं, मीन और मोड, मीडियन और मोड जो आएगा मेरा, क्या वो सेम है? तो जब भी हमको मोड या मीडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मुझे ज़्यादा पसंद है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, इसलिए मैंने उसी क्रम में लिख दिया इसको। तो ये आपका नंबर दिया हुआ था, इसको हम कर दिए और अरेंज कर दिए। तो मोड मेरा जो होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी जिस नंबर का सबसे ज़्यादा हो वही मेरा मोड होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कौन सा नंबर मेरा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो वो है 20, यानी मोड क्या हो गया? 20। ठीक है, फिर मीडियन का क्या आपको फॉर्मूला बताए थे? n+1/2th टर्म। यहाँ पे है कितने? 15th स्टूडेंट का है ना, कितने स्टूडेंट का है? 15th स्टूडेंट का, यानी 15 + 1/2 यानी 16/2, यानी 8th टर्म। और 8th टर्म मेरा क्या होगा? 8वां पोजीशन कौन टर्म क्या है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 20 जो है वो मेरा 8th टर्म है। इसलिए हैंस 20 ही लिखेंगे मीडियन को, और लिखेंगे लास्ट में आपसे पूछ रहा था क्या वे दोनों सेम हैं, मोड और मीडियन? तो हाँ, ये हैंस मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द रन्स
स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स जो रन बनाए हैं वो आपका ये दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और मीडियन ऑफ दिस डाटा। और पूछ रहा है कि क्या आर द थ्री सेम, क्या ये तीनों सेम हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे। हम सबसे पहले चूँकि मोड और मीडियन निकालना है तो हम शुरू में ही क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अगर सिर्फ आपसे मीन पूछता है तो। लेकिन यहाँ हमसे तीनों चीज़ पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, शुरू में ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, इन नंबर्स का सम बाई, ये 11 था इसलिए 11, ठीक है, तो ये हो गया 429 बाई 11। 11 से 39 टाइम्स में ये कट जाता है, यानी कि मीन हो गया 39, है ना। और इसमें आप इसको रन, चूँकि क्या बनाया गया है, ये रन है, यानी यहाँ पे हम रन्स लिखेंगे, ठीक है। 39 रन्स जो है वो मीन है, यानी कि एवरेज सब इतना ही बनाया है रन। फिर मोड पे आते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा नंबर जो है सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है रिपीट हुआ है। तो ये 15 जो है मेरा सबसे ज़्यादा टाइम्स हुआ है, यानी कि मोड हो गया 15। अब मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन मेरा एन यहाँ क्या है, मेरा 11 है, तो यानी 11 + 1/2 यानी 12/2, 2 6 जा 12 यानी कि 6th टर्म। और 6th टर्म मेरा क्या है, तो यहाँ से पता करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया मेरा 15th, जो हो गया 15 मेरा 6th टर्म है। अब है हम देखते हैं मीन मेरा क्या आया है 39, मोड क्या आया है 15, मीडियन क्या आया है 15। तो मोड मीडियन तो इक्वल है, लेकिन मीन जो मेरा इक्वल नहीं है। तो ये बोल रहा था कि क्या ये थ्री जो है सेम है, तो नहीं, नो दे आर नॉट सेम, ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो नंबर आपको वेट दिया हुआ है, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। एक क्लास के 15 बच्चों का वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो मोड और मीडियन निकालना है, ठीक है। और कह रहा है इज़ देयर मोर देन वन मोड, क्या मोड जो है मेरा एक से ज़्यादा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले वही हम बताया कि जब भी मीन और मीडियन बोले, मोड और मीडियन, तो हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। आप चाहे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर देखते हैं क्या, मोड यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है। फ्रीक्वेंसी यहाँ 38 जो है 3 टाइम्स है, ठीक है। और 43 भी मेरा कितना है, 3 टाइम्स है, यानी ये दोनों जो है मेरा मोड हो जाएगा, ठीक है। 38 एंड 43 मेरा मोड है। फिर मीडियन पे चलते हैं, तो मीडियन मेरा 15 बच्चों का था, यानी कि 15 + 1/2 यानी 16/2, 2 8 टाइम्स में कट गया, यानी 8th टर्म, यानी कि 40 जो है मेरा आंसर है, ठीक है। अब पूछा कि क्या मोड जो है एक से ज़्यादा है, तो हाँ, यस देयर इज़ मोर देन वन मोड, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 मोड निकल रहा है, एक 38 निकल रहा है, एक 43 निकल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, यानी इसका भी जो डाटा दिया हुआ है इसका मोड और मीडियन निकालना है। अरेंज करेंगे उस नंबर्स को, तो मोड जो है मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा है 14, यानी कि 14 हो गया, और मीडियन हो गया चूँकि 9 है ना, 9th है नंबर्स, यानी 9 + 1/2 यानी 10/2, 5th टर्म हो जाएगा। 5th टर्म मेरा कौन सा है 14th है ना, 14 है। फिर है 5 का क्वेश्चन क्या है, टेल विदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिया गया स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है।
द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, यानी कि जो आपका डाटा दिया रहता है मोड क्या उसी में से आता है? तो हाँ, निश्चित रूप से उसी में से आता है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी जिस नंबर का सबसे ज़्यादा होता है वही मेरा मोड होता है, यानी कि नंबर देख कर ही आंसर हम देते हैं, है ना। फिर है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, क्या मीन जो है डाटा में से ही कोई होता है आपका? तो नहीं, मीन जो होता है वो डाटा में से नहीं होता है, डाटा से निकालते हैं, डाटा का दिया हुआ नंबर में से कोई एक नहीं होता है, ठीक है। फिर है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, मीडियन जो है क्या डाटा में से ही कोई होता है हमेशा? तो हाँ, निश्चित रूप से डाटा में से ही होता है, क्योंकि हम उस टर्म को निकालते हैं, जैसे 11 है तो 11 + 1/2 है ना, यानी कि सिक्स्थ टर्म जो आएगा उसको इस दिए हुए में से जब अरेंज करेंगे तो सिक्स्थ टर्म जो होगा वही मेरा मीडियन होगा, है ना, यानी कि इसमें से ही कोई एक होता है। अब है फोर्थ का क्वेश्चन, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9, क्या इसका मीन जो है 9 है? तो देख के तो हम लोग को पता चलेगा नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, हमको निकालना होगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? सारे नंबर को प्लस किए बाय 8, तो आगे 64/8, यानी 8 8 जा 64, यानी आंसर क्या मेरा आया 8, जबकि मीन बोल रहा है 9, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, फॉल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।